चीन से कोर कमांडर लेवल की छठी मीटिंग भी बेनतीजा खत्म हो गई है। दगाबाजी के लिए बदनाम चीन पीछे जाने को तैयार नहीं, तो हिंदुस्तान के हिमवीर भी अडिग हैं। आज हम आपको एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट से जवानों की दिलेरी की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर ड्रैगन आर्मी नर्वस हो जाएगी। लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट से इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा होगा कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर हिंद की सेना का हौसला कितना बुलंद है। अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो इस बार फैसला ऑन द स्पॉट होगा। आईटीबीपी की 60 बटालियन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात है। हम इस समय करीबन 14,000 फीट पर हैं। आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कुल मिला के 17,000 से 18,500 तक की हाइट पर है। आईटीबीपी के जवान जो इस समय अपने साथ करीबन 16 केजी का बैटल लोड और इंसास 5.56 वेपन लेकर आगे की तरफ ये पूरी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए रूल ऑफ एंगेजमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। अब हथियारों के साथ आर्मर्ड कवर्ड लेकर भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज पीएलए के स्टेटस को बदलने की एक्सपेंशनिस्ट नीति को पूरी तरह से खदेड़ रहे हैं। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं आईटीबीपी को जवान जो पूरी अपने रणनीतिक तौर पर और साथ में वेपन के साथ अलग अलग मैनूवर करते हुए, और ये पूरी ड्रिल है। दरअसल इसी को देखते हुए, इस ड्रिल को अपनाते हुए इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षमता के साथ आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। एलएसी की 24 चोटियों पर इस वक्त भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी के जवान जमे हुए हैं। आईटीबीपी ने चीन की हर चाल की टोह लेने के लिए रेकी टीम तैयार की है। ये जवान मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट्स हैं जो चीन को कई बार पटखनी दे चुके हैं। चाइनीज पीएलए ने अपने मिलिशियाज को दाओ के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की फॉरवर्ड लाइन पर तैनात किया है, और इसीलिए 93 से लेकर अभी तक के एग्रीमेंट के मुताबिक अनआर्म्ड होकर पहले चाइनीज पीएलए पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन इस बार वेपन फायर कर और साथ में अपने साथ वेपन कैरी करते हुए दाव लेकर चाइनीज पीएलए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आगे की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को अनआर्म्ड कॉम्बैट पूरी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों को औली और मसूरी के अंदर बेसिक ट्रेनिंग के साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट के तौर पर मार्शल आर्ट से ट्रेन कर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा जा रहा है। ये गोजरू मार्शल आर्ट है और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए ये बेहद कारगर है। चाइनीज पीएलए जब पेंगोंगसो में 2017 में भी उपद्रव उसने मचाया था फिंगर 4 पर आकर, उस दौरान भी इसी टीम ने चाइनीज पीएलए को पूरी तरीके से चुनौती दी और पस्त किया। अब जाकर 5 और 6 मई के दिन जब सबसे पहले फेस ऑफ पेंगोंगसो में हुआ, तो उस दौरान भी अनआर्म्ड कॉम्बैट करते हुए चाइनीज पीएलए का मुकाबला करने के लिए आईटीबीपी के जवान थे। इसीलिए इनको मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है और ट्रेंड कर फॉरवर्ड लोकेशन पर भेजा जा रहा है, ताकि चाइनीज पीएलए की चुनौतियों को सामना करते हुए उनको खदेड़ सकें। पूर्वी लद्दाख एरिया में एलएसी के पास आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह की प्रैक्टिस करके चीन को चित करने की तैयारी है। चीन अगर जरा भी हिमाकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये जवान ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसे देखकर चीन की रूह कांप जाएगी। फॉरवर्ड लोकेशंस पर रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल चुका है। भारतीय सेना चाइनीज पीएलए का पूरा मुकाबला कर रही है। आईटीबीपी फॉरवर्ड लोकेशंस पर डिप्लॉय है। 826 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डोमिनेट कर रही है। हम आपको बता दें कि 24 फीचर्स को डोमिनेट करने के साथ साथ चाइनीज पीएलए को अनआर्म्ड कॉम्बैट और वेपन के जरिए चाइनीज पीएलए की हर एक रणनीति को फेल करते हुए आईटीबीपी के जवान इस समय ईस्टर्न लद्दाख के एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये अपने साथ करीबन 16 केजी का बैटल लोड इंसास 5.56 लेकर इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी कर रहे हैं। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जब 29 और 30 तारीख को चाइनीज पीएलए ने वार्निंग शॉट फायर किया था, उस दौरान भी भारतीय सेना के साथ आईटीबीपी के जवानों ने पूरी तरह से चाइनीज पीएलए को खदेड़ा था। दरअसल यही
भारतीय सेना और आईटीबीपी की स्ट्रेटेजी है। कोर कमांडर लेवल टॉक्स में भी इस बात को कहा गया कि भारतीय सेना और आईटीबीपी पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है, लेकिन कहीं से भी चाइनीज पीएलए जो एग्रीमेंट्स हैं उनका पालन नहीं कर रही। इसी को देखते हुए अब पूरे स्ट्रेटेजिक तौर पर फॉरवर्ड लोकेशन पर वेपन के साथ बैटल लोड कैरी करते हुए आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों की तैनाती इसीलिए की गई है ताकि कोई भी अगर चाइनीज पीएलए हरकत करने की कोशिश करता है तो उनको खदेड़ा जा सके। इस समय हम आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख के जिस एरिया में हम मौजूद हैं, यही वो जवान हैं जो कि पेंगोंग त्सो से लेकर डेप्सांग और दौलत बेग गोल्डी तक अलग अलग लोकेशंस को डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए वेपन ट्रेनिंग, अनआर्म्ड कॉम्बैट और साथ में हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर में इनको महारत हासिल है। यही वजह है कि आईटीबीपी के 60 बटालियन और करीबन 90,000 जवान इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3,488 किलोमीटर के इस पूरे एरिया को डोमिनेट करने के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा नक्सल एरिया को भी डोमिनेट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। चीन अपना रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल चुका है। 29 और 30 अगस्त के बाद से लेकर अभी तक कई बार वार्निंग शॉट के तौर पर फायरिंग भी की है। आईटीबीपी के जवान भी चीन की उसी की भाषा में चीन को जवाब देने में लगे हैं। जिस ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल है, उस चोटी पर आईटीबीपी के जवान पूरी तरह से ट्रेंड और मुस्तैद हैं। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक टॉक्स यानी कोर कमांडर लेवल टॉक्स में चाइनीज पीएलए ने कहा कि पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 से वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर वो हटता है तो ऐसे में अपने करीबन 50 से 100 जवानों की तैनाती वहां पर करेगा। भारतीय सेना ने बिल्कुल साफ कर दिया। हम आपको बता दें कि 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस समय आईटीबीपी और भारतीय सेना टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट कर रही है और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए बैकफुट पर है। सबसे इंपॉर्टेंट मुखपारी, रचेनला, हुनान कोस्ट, कोंकाला और इसके साथ साथ डेप्सांग का पूरा एरिया, इसको भारतीय सेना और आईटीबीपी लगातार डोमिनेट कर रही है। हम इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर हैं। ईस्टर्न लद्दाख का ये एरिया है और यहाँ पर आईटीबीपी के जवान इस समय करीबन 16,000 फीट से लेकर 18,500 फीट की हाइट पर तैनात हैं। ये अपने साथ पूरे इक्विपमेंट, बैटल लोड और हम आपको ये भी बता दें कि 14 महीने की फुल प्रिपेयर्डनेस के साथ डोमिनेटिंग फीचर्स और हाइट को डोमिनेट कर रहे हैं और चीन की बौखलाहट की वजह भी यही है। ठीक सामने आईटीबीपी के जवान इस समय पोजीशन को डोमिनेट करते हुए फ्यूचरिस्टिक तौर पर हम आपको सांकेतिक तौर पर समझा रहे हैं कि दरअसल ऊंची चोटियों के ऊपर जब जवान तैनात हैं तो नीचे चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को देख सकते हैं। चुमार से लेकर दौलत बेग गोल्डी तक भारतीय सेना 24 मेन फीचर्स पर डिप्लॉय है और यही वजह है कि आईटीबीपी और भारतीय सेना से पार पाना इस समय चाइनीज पीएलए के लिए मुश्किल हो रहा है। इंडिया टीवी आपको इसीलिए ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना और आईटीबीपी के पूरे दमखम के सामने इस समय चाइनीज पीएलए के हौसले पूरी तरह से पस्त हैं। आईटीबीपी के जवान पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 17,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पूरे साजो सामान के साथ पेट्रोलिंग हो रही है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन चंद्रभान की एक और रिपोर्ट देखिए। इस समय आईटीबीपी के जवान शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग और लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक पीछे टॉप मोस्ट फीचर्स को डोमिनेट करते हुए अपने साथ वेपन कैरी करते हुए ये जवान 17,500 फीट की हाइट से अभी नीचे उतरे हैं। सुबह से लेकर अभी तक एरिया को डोमिनेट करते हुए और खासतौर पे ये बताना जरूरी है कि इन फीचर्स को डोमिनेट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइनीज पीएलए यहीं पर जो प्रेशर है वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड लोकेशन से आईटीबीपी के जवान जिनका हौसला बेहद बुलंद है और इनको इसीलिए हिमवीर कहते हैं। इन चोटियों पर आसानी से चढ़ने वाले ये हिमवीर अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ एरिया और फीचर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। लद्दाख में 826 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। करीबन 18,500 फीट तक की डोमिनेशन करते हुए इस समय भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान ऊंची ऊंची चोटियों पर तैनात है। इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड लोकेशन से जो यहाँ का फॉरवर्ड बेस है उससे तस्वीर दिखा रहे हैं कि दरअसल ठीक ऊपर ऊंचाई पर जो चोटियां हैं
वहां पर एरिया डोमिनेशन और एरिया रेकी के लिए आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। चाइनीज पीएलए की हर एक हरकत को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है और दूसरी तरफ एरिया रेकी के तौर पर जो पेट्रोलिंग टीम है उसमें नर्सिंग स्टाफ पूरे मेडिकल एड और किट के साथ में, क्योंकि चाइनीज पीएलए ने जिस तरीके से वार्निंग शॉट फायर किया था, रूल ऑफ एंगेजमेंट पूरी तरह से बदल दिया है। इसी को देखते हुए अब इंसास 5.56 वेपन 16 kg बैटल लोड और रेडियो सेट के साथ इस समय आईटीबीपी के जवान जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं उसको डोमिनेट कर रहे हैं और यही वजह है कि इस समय पूरी तरह से चीन बौखलाया हुआ है। नेगोशिएशन टेबल पे वो पैंगोंगसो का जिक्र नहीं करता, लेकिन चुशूल, मुकपारी, हुनान कोस्ट, कोंकाला इलाके का जिक्र कर रहा है और इसी तरह से रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीबीपी और भारतीय सेना एरिया को डोमिनेट कर रही है। इसीलिए हम आपको फॉरवर्ड लोकेशन से हिमवीर दिखा रहे हैं जो कि इस समय हाईएस्ट फीचर्स को डोमिनेट करने के साथ साथ हर एक चुनौती का सामना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। पूर्वी लद्दाख पर हमारे जाबाज जवानों की तैयारी और चीन के सैनिकों को दिए गए हर जवाब के बाद चाइनीज पीएलए कैसे घबराए हुए हैं, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट देखिए। 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आईटीबीपी और भारतीय सेना डोमिनेट करती है। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 24 ऐसे फीचर्स हैं जिसको डोमिनेट करने की वजह से चाइनीज पीएलए इस समय बौखलाया हुआ है। हम सांकेतिक तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल 18,500 फीट की हाइट तक आईटीबीपी के जवान इस ईस्टर्न लद्दाख के एरिया में तैनात हैं। ठीक सामने ये आईटीबीपी के जवान हैं, आगे वेपन इंसास इनके पास है, एलएमजी कैरी कर रहे हैं, रेडियो सेट है ताकि अगर मौसम खराब होता है या फिर कनेक्टिविटी इशू होता है तो उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके अपने बेस पर। जीपीएस लोकेटर इनके पास है। लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज पेट्रोलिंग के लिए ये बहुत कारगर है। 16 kg का बैटल लोड हर एक जवान लेकर कैरी कर रहा है और उसके अलावा जो फीचर्स हैं उनको डोमिनेट करते हुए ये आईटीबीपी के जवान दरअसल इन सभी फीचर्स को डोमिनेट इसलिए भी कर रहे हैं ताकि चाइनीज पीएलए बैकफुट पर रह सके। आप सामने देखें जो टॉप मोस्ट फीचर्स है उनको डोमिनेट करते हुए करीबन ये 30 से 35 की संख्या में जो